दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जहां के लोग एक भयानक ड्रैगन के डर में रहते थे जो आए दिन उन पर कहर बरसाता था। और ये ड्रैगन कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं था, वो मानव ड्रैगन था जो कभी इंसान के रूप में रहता था तो कभी खतरनाक ड्रैगन के रूप में आकर लोगों पर हमला किया करता था। ड्रैगन से बचने और उसे शांत करने के लिए गाँव के लोगों ने उसके साथ एक समझौता किया। वो ड्रैगन को जवान लड़कियां देंगे और इसके बदले में ड्रैगन गाँव पर हमला नहीं करेगा। ड्रैगन को बुलाने के लिए एक प्राचीन गीत गाया जाता था जिसे सुनकर ड्रैगन आता और लड़कियों को अपने साथ एक जादुई आइलैंड पर ले जाता। इस ड्रैगन को कोई मार नहीं पाया था क्योंकि ड्रैगन एक ऐसी जादुई आइलैंड में रहता था जहाँ केवल वही लोग जा सकते थे जो किसी से सच्चा प्यार करते हो। इसी परंपरा के तहत एक दिन एक युवा लड़की को बलि के लिए तैयार किया गया और फिर गीत गाकर ड्रैगन को बुलाया गया। तब गीत सुनकर एक बड़ा ड्रैगन उड़ता हुआ आया और उस लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर उड़ गया। लेकिन उस लड़की से एक बहादुर योद्धा बहुत प्यार करता था। वो अपने प्यार को बचाने के लिए ड्रैगन के आइलैंड को ढूंढने के लिए अकेले ही निकल पड़ा। वो रात दिन एक कर देता और आखिरकार उसे वो आइलैंड मिल जाता। पर जब योद्धा वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो बचाने आया था उसे ड्रैगन पहले ही मार चुका था। ये देखकर योद्धा क्रोधित हो जाता है और बदला लेने के लिए उस टापू पर ही छिप कर रहने लगता है। एक दिन मौका देखकर उसने ड्रैगन को मार डाला और अपने प्यार का बदला लिया। इसके बाद योद्धा अपने गांव वापस लौटता है और लोगों को बताता है कि उसने ड्रैगन को मार दिया है। अब उन्हें अपनी लड़कियों की बलि नहीं देनी पड़ेगी। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस योद्धा को ड्रैगन स्लेयर का नाम दिया जाता है। कई वर्षों के बाद हम उसी गांव के राजा को देखते हैं जो अपनी राजकुमारी बेटी जिसका नाम मीरा है उससे कहता है कि उसका विवाह ड्रैगन स्लेयर के पोते जिसका नाम इगोर है उससे तय कर दिया गया है। लेकिन मीरा अभी शादी नहीं करना चाहती थी पर उसे अपने पिता की बात माननी पड़ती है। अब शादी का दिन आ जाता है। मीरा नया कपड़ा पहनकर तैयार होती है। फिर उसे एक नाव में बैठाया जाता है ताकि वो जल मार्ग से अपने होने वाले पति इगोर के पास पहुँच सके। जैसे इगोर नाव से जो रस्सी बंधी होती है उसे अपनी ओर खींचने लगता है। उसके लोग एक प्राचीन गीत गाते हैं। ये वही गीत था जिसे सुनकर पहले ड्रैगन लड़कियों को लेने आता था। लोगों का मानना था कि ड्रैगन को मारा जा चुका है इसलिए अब गीत गाने पर कोई खतरा नहीं होगा। अब वो लोग गीत गाते हुए शादी सेलिब्रेट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक भयानक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन उड़ते हुए वहाँ पे पहुँचता है। पल भर में ही वो मीरा को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं जबकि इगोर और मीरा के पिता उसे बचाने की कोशिश करते रह जाते हैं। ड्रैगन मीरा को अपने आइलैंड पर ले जाकर एक गुफा में छोड़ देता है। मीरा अंधेरी गुफा में डरी सहमी बैठी होती है। ये गुफा ड्रैगन के विशाल कंकालों से बनी हुई थी। मीरा बेहद परेशान थी। वो यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। थक कर वो गुफा के भीतर बैठ जाती है। तभी पास की गुफा से किसी की आवाज आती है जो कि एक लड़के की आवाज थी जो मीरा से बात करने लगता है। मीरा उससे उसका नाम पूछती है लेकिन लड़का कहता है मुझे अपना नाम याद नहीं है। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने इस लड़के को शायद बहुत पहले अगवा कर यहाँ लाया होगा और यही कारण है कि वो अपना नाम भूल चुका है, इसलिए वो उसे अरमान नाम देती है। मीरा अरमान से कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है लेकिन अरमान कहता है यहाँ से कोई भी ड्रैगन से बचकर नहीं जा सकता क्योंकि वो बेहद खतरनाक है और तुम्हें केवल वही बचाने इस आइलैंड में आ सकता है जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो क्योंकि ये आइलैंड जादुई है। ये सुनकर मीरा गुस्सा हो जाती है। तभी ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है। मीरा डर के मारे कांपने लगती है और अपने कदम पीछे लेते हुए गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा छोटी होने के कारण ड्रैगन उस तक पहुँच नहीं पाता और वापस चला जाता है। मीरा अरमान को आवाज देकर उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। मीरा चिंतित होकर वो अरमान को खोजने के लिए उसकी गुफा में जाती है। उसे लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया होगा। मीरा गुफा के अंदर चारों ओर अरमान को पुकारती है। तभी ड्रैगन अचानक से उस पर हमला करने के लिए आता है। मीरा भागने लगती है लेकिन ड्रैगन मुंह से आग उगलकर उस पर हमला करता रहता है। मीरा अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंच जाती है जहां से अगर वो नीचे गिरी तो सीधे नीचे पानी में गिर जाएगी। तभी अरमान वहां पे आ जाता है और उसे अपने कदम पीछे लेने से मना करता है। लेकिन मीरा को लगता है कि अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ था। वो डरकर अपने कदम पीछे की ओर लेने की कोशिश करती है और गलती से ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। अरमान भी उसके पीछे कूद जाता है लेकिन गिरते हुए अरमान धीरे धीरे ड्रैगन में बदलने लगता है और फिर अरमान एकदम से बड़ा ड्रैगन का रूप ले लेता है। ये देखकर मीरा हैरान रह जाती है। ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब वो जमीन पर गिरते हैं तो अरमान फिर से इंसान के रूप में आ जाता है लेकिन वो बेहोश हो चुका था। पर मीरा सही सलामत होती है मगर वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अरमान ही वो ड्रैगन है जिसने उसे किडनैप किया था। मीरा अब जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहती थी ताकि अरमान फिर से ड्रैगन में ना बदल जाए और उस पर हमला न करते, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। डर और गुस्से में आकर मीरा एक पत्थर उठाती है ताकि अरमान को मार सके लेकिन तभी उसे उस पर तरस आ जाता है क्योंकि अरमान ने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। मीरा को लगता है कि शायद अरमान एक अच्छा ड्रैगन होगा इसलिए वो उसे मारने के बजाय उसे बचाने का फैसला करती है। वो उसे होश में लाने के लिए कपड़े पहनाकर गुफा के अंदर ले जाती है। तभी अरमान फिर से ड्रैगन में बदलने लगता है लेकिन वो घायल होता है इसलिए वो इंसान के रूप में वापस आकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन मीरा वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर उसे चारों तरफ पानी नजर आता है और समुद्र में कोई भी नाव नहीं दिखती, इसलिए मीरा गुफा में अरमान के पास आती है। अरमान जो अभी भी बेहोश होता है वो उसके जख्मों पर जड़ी बूटी डालती है। इसके बाद वो सो जाती है। तब मीरा को एक सपना आता है। वो देखती है कि इगोर उसे बचाने के लिए आया है। वो उसे देखकर खुशी से गले लगा लेती है। तभी देखती है कि इगोर की जगह पर अरमान है। इसे देखकर वो डर जाती है और सपने से बाहर आ जाती है। मीरा उठकर देखती है कि सुबह हो चुकी है और अरमान ने उसको कंबल दिया है, साथ ही खाने के लिए फल रखा है। मीरा फल खाते खाते अरमान के पास जाती है जो मछलियां पकड़ रहा होता है। मीरा को यकीन हो जाता है कि अरमान उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। मीरा और अरमान कई दिनों तक साथ रहते हैं और जल्द ही उनकी दोस्ती हो जाती है। अरमान को डर था कि वो ड्रैगन बनकर कहीं मीरा को नुकसान न पहुंचा दे,
इसलिए अरमान अपनी कहानी मीरा को बताता है। वो कहता है, मैं अपने पिता के साथ इस आइलैंड में रहता था। मेरे पिता ड्रैगन थे और वो चाहते थे कि मैं भी ड्रैगन बनूं, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने मनुष्य के रूप में रहने का फैसला किया था, लेकिन एक दिन ड्रैगन स्लेयर ने मेरे पिता को मार दिया जब वो अपने मानव रूप में थे। ड्रैगन स्लेयर वही आदमी होता है जिसने अपने प्यार के लिए ड्रैगन को मारा था। अरमान कहता है, मैं अपने पिता की मौत के दुख और क्रोध में एक ड्रैगन बन गया। तब मुझे अपने पूर्वज के बारे में पता चला कि मेरे पिता और बाकी ड्रैगन अच्छे इंसान नहीं थे। वो गांव से लड़कियों को इस आइलैंड पर लाते थे और उन्हें जिंदा आग में डाल देते थे और हर लड़की के राग से एक बच्चा पैदा होता था। अरमान आगे बताता है कि मैं भी इसी तरह पैदा हुआ हूँ, आधा इंसान और आधा ड्रैगन, यानी ड्रैगन मानव का हाइब्रिड। अरमान मीरा को बताता है कि जब वो इंसान के रूप में रहता है तो अपने भीतर के जानवर यानी ड्रैगन को दबाए रखता है, लेकिन कभी कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध वो ड्रैगन में बदल जाता है। ड्रैगन के रूप में आने के बाद उसे खुद पर काबू नहीं रहता, इसलिए वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए खुद को आइलैंड पर बनी एक गुफा में बंद कर लेता था। वहाँ से वो ड्रैगन के रूप में आने के बाद भाग नहीं सकता था और वहाँ तब तक रहता था जब तक वो दोबारा इंसान के रूप में नहीं आ जाता। अरमान कहता है, ये सब ऐसे ही चल रहा था, लेकिन मीरा, जब तुम्हारे लोगों ने उस अनुष्ठान वाले गीत को गाया तब मैं उसे सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाया और ड्रैगन बनकर तुम्हें साइलेंट पर ले आया। मीरा जो अपने गाँव जाना चाहती है वो अरमान से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है मेरा होने वाला पति इगोर जरूर मुझे लेने आएगा, पर अरमान उसे बताता है कि इस द्वीप को वही ढूंढ सकता है जो किसी से सच्चा प्यार करता हो। अगर इगोर मीरा को सच्चा प्यार करता है तभी वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। यहाँ अरमान इंसान के रूप में जीना चाहता है और अपने भीतर के जानवर को हमेशा के लिए दबाना चाहता है, क्योंकि वो मीरा को नुकसान पहुँचाने से डरता है। मीरा अरमान से बात करती है और उसे एक इंसान के रूप में जीना सिखाती है। जैसे जैसे वो दोनों इस आइलैंड में साथ समय बिताते हैं वो एक दूसरे को जानने लगते हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि मीरा को अभी भी डर रहता है कि कहीं अरमान ड्रैगन में ना बदल जाए और उसे चोट ना पहुंचा दे। एक रात मीरा एक भयानक सपना देखती है, उसमें अरमान ड्रैगन के रूप में आकर उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। डर के मारे मीरा चिल्लाते हुए सपने से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि अरमान उसके सामने खड़ा है। मीरा को हमेशा से डर था कि अरमान ड्रैगन में बदलकर उसकी जान ले सकता है, इसलिए वो गुप्त रूप से एक नाव तैयार करने लगती है ताकि इस जगह से भाग सके। लेकिन इसकी तैयारी की भनक अरमान को लग जाती है, जिससे अरमान दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि मीरा अब उससे प्यार करने लगी है और हमेशा उसके साथ रहेगी। लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है कि मीरा बस यहाँ से जाना चाहती है, इसलिए अरमान मीरा के पास आता है और धीमी आवाज में उससे कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मीरा उसकी बात सुनकर अंदर तक टूट जाती है। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ड्रैगन के डर की वजह से अगले दिन मीरा बोट लेकर वहाँ से निकल जाती है। अरमान मीरा को जाते हुए देखता है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। मीरा के जाने के बाद अरमान को समझ में नहीं आता कि अब वो कैसे जिए। मीरा ही थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनना सिखाया था, खुद पर काबू पाना सिखाया था, पर अब वो पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। इधर इगोर अपने आदमियों के साथ एक बोट पर सवार था। वो कई दिनों से मीरा की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। इगोर मीरा से प्यार नहीं करता था और मीरा भी उससे प्यार नहीं करती थी। इसी वजह से वो उस जादुई आइलैंड तक नहीं पहुंच पाया। तभी अचानक वो देखते हैं कि सामने से एक नाव आ रही है जिसमें मीरा थी। इगोर मीरा को देखकर खुश हो जाता है। वो उसे ड्रैगन के बारे में पूछता है। मीरा झूठ बोलती है कि ड्रैगन जब मुझे ले जा रहा था तब वो एक चट्टान से टकराकर मर गया। फिर वो इगोर और उसके आदमियों से कहती है कि वो उसे उसके घर ले जाए। जब मीरा घर लौटती है तो उसके परिवार के लोग उसे जिंदा देखकर बेहद खुश होते हैं। कुछ दिनों के बाद मीरा और इगोर की शादी की तारीख फिर से तय कर दी जाती है। शादी के दिन एक रस्म के अनुसार मीरा को नाव में बैठाया जाता है। रस्सियों से बंधी इस नाव को इगोर धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा होता है, लेकिन मीरा की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास होता है कि वो अरमान से प्यार करती है, चाहे वो इंसान हो या ड्रैगन। उसका अरमान के बिना जीना असंभव था। अचानक से मीरा सबके सामने बोल उठती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अरमान यानी ड्रैगन से प्यार हो गया। पूरा गाँव हैरान रह जाता है। इगोर गुस्से में आ जाता है और मीरा की नाव को अपनी ओर खींचने लगता है। उधर अरमान मीरा के जाने के बाद पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अब जीने की इच्छा छोड़ दी थी। वो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर खुद को खत्म करने के लिए कूद जाता है, लेकिन उसी समय मीरा ड्रैगन को बुलाने के लिए वही अनुष्ठान गीत गाने लगती है। जैसे ही अरमान उस गीत को सुनता है उसका शरीर फिर से एक ड्रैगन में बदलने लगता है। अगले ही पल ड्रैगन हवा में उड़ता है और तेजी से मीरा की तरफ आता है। ड्रैगन मीरा को पकड़कर आइलैंड पर ले जाता है और उसे अपनी आंख में झोंकने वाला होता है, लेकिन इस बार मीरा डरती नहीं है। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरमान, इंसान के रूप में भी और ड्रैगन के रूप में भी। अरमान ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो पहली बार अपने ड्रैगन के रूप को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। वो मीरा के पास आता है और अपना सर उसकी गोद में रख देता है। इसके बाद मीरा और अरमान शादी कर लेते हैं। इसके सालों बाद हम देखते हैं कि अभी भी दोनों आइलैंड पर खुशी खुशी रह रहे होते हैं। अब उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है और अब अरमान किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और गाँव वालों को भी उससे कोई खतरा नहीं होता। यानी मीरा के प्यार ने अरमान के अंदर के ड्रैगन को काबू करना सिखाया था, साथ ही उसे बेहतर इंसान बनाया। इसी के साथ कहानी खत्म हो